संतवाणी अंकिला मी दास तुझा, संत नामदेव वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे. त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे. पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली. सिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबाणी या नावाने ती प्रसिद्ध आहे. प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे. संत नामदेव महाराज 1270 से 1350 ईस्वी तक वारकरी संप्रदाय के एक महान कवि थे. वारकरी संप्रदाय क्या है? वारकरी का अर्थ होता है जो वारी को जाता है, अर्थात ये सब विठल के भक्त है और विठल के दर्शन को एकादशी के दिन दर्शन के लिए जाते हैं. तो प्रत्येक एकादशी को जाते हैं और जो नहीं पहुंच पाता वो आषाढ़ी एकादशी के दिन अवश्य जाते हैं. तो ऐसे संप्रदाय की रचना जहां पर ऊंच नीच इस तरह का कोई भेदभाव नहीं, सभी समान है, इस तरह के समाज की रचना, इस तरह के संप्रदाय की रचना इन लोगों ने की, वारकरी संप्रदाय ने की. यहाँ पर संत एकनाथ की जो अभंग है, अभंग का मतलब है कधी न भंगणारा. न भंगणारा म्हणजे कधी न तुटणारा. टूटना मीन्स ब्रेक होना. जो कभी ब्रेक नहीं होता है उसको कहते हैं अभंग, जो कभी खंडित नहीं होता. तो ऐसे अभंग की रचना संत नामदेव महाराज ने की. ढेर सारे संत महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने अभंग की रचना की. संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत बहिनाबाई, इस तरह से बहुत से ऐसे बड़े बड़े संत हो गए जिन्होंने अभंगों की रचना की. इनके अभंग की जो भाषा है वो सुबोध, सुबोध म्हणजे लवकर कळणारी, सरळ, एकदम सिंपल है, साधी, आसान सी भाषा है जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं. और उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की हैं अभंग की. अब उसमें से एक गुरु ग्रंथ साहब जो सिख धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसकी पूजा करते हैं, तो ऐसे ग्रंथ में संत नामदेव की भक्त नामदेव जी की मुखवाणी इस तरह से 61 कवने, 61 ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे अभंग है जो उसमें उनका वर्णन किया गया है. गुरु ग्रंथ साहब में भी इनका वर्णन मिलता है. भक्त नामदेव जी की मुखबाणी इसमें वह प्रसिद्ध है, लिखा गया है. अब यहाँ पर अनेक दृष्टांत के माध्यम से, कई उदाहरण के माध्यम से परमेश्वर कृपेची याचना, अर्थात बहुत से उदाहरण दे करके भगवान मुझ पे कृपा करे, परमेश्वर मुझ पे कृपा करे, ऐसी याचना की है. ऐसा निवेदन भगवान से संत नामदेव महाराज ने किया है. अब पहली लाइन है, अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू. अग्नि माझे, यहाँ पर अर्थ है. इस अर्थ को देखेंगे तो पूरा जो दिया है पहला पद आसानी से समझ में आ जाएगा. अग्नि माझी मध्ये पडे, पडणे किंवा सापडे, बाळू, बाळ, लहान मुलगा, त्याला आपण बाळ म्हणतो. माता, जननी, आई, धावे, धावणे म्हणजे धावून जाणे, दौडकर जाणं. कनवाळू, दयाळू. अग्नि माझे पडे बाळू, अर्थात आगीमध्ये एखादा जर बाळ पडलं तर तिची आई पटकन धावून जाते तिला वाचवण्यासाठी. अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू. इसका मतलब जो दयालु माता होती है, कनवाळू का अर्थ दयालु, दौड़ करके जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए. अग्नि मीन्स आग में अगर कोई बालक गिर पड़े और उस बालक को देख, जैसे ही माता को पता चलता है या देखती है, तुरंत सब काम छोड़ करके वो दयालु माता अपने बालक को बचाने जाती है. तो यहाँ पे संत नामदेव महाराज ने निवेदन किया है कि भगवान जिस तरह से एक माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को, बालक को बचाने के लिए दौड़ती है, उसी तरह से आप भी मेरे लिए दौड़ कर आओ. तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा. तैसा त्याचप्रमाणे, माझिया माझ्या, काजा म्हणजे काम किंवा कार्य, अंकिला अंकित झालेला, दास म्हणजे भक्त.
तैसा धावे माझी या काजा, माझ्या कार्यासाठी, काजा मतलब कार्यासाठी, तैसा उसी प्रकार से आप भी मेरे कार्य के लिए दौड़ करके आइए, मेरे लिए आप भी दौड़ करके आइए भगवान। अंकिला मी दास तुझा, मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया भगवान। अंकिला मी दास तुझा, मी तुझा दासत्व स्वीकार करतो, मैं आपका दास हूँ। दास मतलब जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो अर्थात मैंने भगवान के चरणों में भगवान को सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है, इसलिए इसी हम्म। तरह से मेरे कार्य के लिए आप दौड़ कर आइए। सवेंची झेपावे पंक्षिणी, पिली पडतांची धरणी, अर्थात सवे लगेच, झेपावे खाली येणे, पिळी पिल्लू, पडतांची खाली पडणे, धरणी म्हणजे जमीन। सवेंची झेपावे पक्षिणी, ज्याप्रमाणे एखादा पक्षी आपल्या घरट्यातून खाली पडतो, जिस तरह से कोई पक्षी अपने घोंसले से नीचे गिरता है, झेपावे म्हणजे खाली येणे, नीचे की तरफ गिरने लगता है। पीले पड़ताची धरणी, अर्थात जमीन पे गिरने के पहले ही वो जो पक्षी की माँ है उसको तुरंत बचाने के हम्म। लिए दौड़ पड़ती है और अपने बच्चे को, पिल्लू को नीचे नहीं गिरने देती। सवेची हाँ। झेपावे पक्षिणी, पिले पडतांची धरणी, सवेंची लगेच झेपावे पक्षिणी, एखादी पक्षीण लगेच झेपावते। कधी झेपावते ती? पिले पडतांची धरणी, एखादा पिलू जेव्हा धरणीवर पडू हम्म। टाकतो जमिनीवर, तेव्हा तिची आई किंवा ती पक्षिणी तिला पकड़ण्यासाठी पटकन खाली झेप घेते। तुरंत वो दौड़ पड़ती है अपने घोंसले से अपने बच्चे को बचाने के लिए। भूकेले मैं एक बार वत्सरावे, ज्वाइन करूंगा देख कुछ। भूकेले वत्सरावे, धेनू हुंबरत धावे। भूकेले म्हणजे उपासी, वत्सरावे वासराच्या आवाजाने, धेनू म्हणजे गाय, हुंबरत हंबरते। अर्थात एखादा वत्सर वासराच्या आवाजाने, गाय त्याचे जो लहान वासरू असतो, गाय की जो बछिया होती, बच्चा होता है, भूकेले वत्सरावे, जब वो भूख से, भूख मीन्स उपासी, जब भूखा बच्चा जब वो रोता है या आवाज देता है, पुकारता है अपने माँ को, धेनू म्हणजे गाय, तो गाय हुंबरत म्हणजे गायीचा जे आवाज आहे त्याला आपण हंबरणे म्हणतो। हुंबरत धावून येते म्हणजे ती तिचा आवाज काढत आपल्या वासराजवळ पटकन धावत येते। अर्थात अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए तुरंत वो गाय भाग करके आती है उसकी आवाज सुन करके। वणवा लागलासे वनी, पाडस चिंतित हरणी। वणवा लागलासे वनी, वणवा म्हणजे मोठी आग, वनी जंगलात, पाडस हम्म। तिचे पिल्लू, चिंतित काळजीत, हरणी हरणाची मादी। हरणाची मादी म्हणजे एक हरिण आणि तिची आई हरणाची मादी। पाडस म्हणजे हरिणीचे पिल्लू, जो हिरन है, डियर, उसके बच्चे को हाँ। पाड़स बोलते हैं। चिंतित, काळजी, वनवा जो जंगल में आग लगती है, अपने आप आग लगती है जंगल में, हाँ। वो पेड़ आपस हम्म। में टकराते हैं, उसकी वजह से आग लगती है, उसको वनवा बोलते हैं। वन मतलब हम्म। जंगल। अगर जिस तरह हाँ। से जंगल में आग लगने पर हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए चिंतित हो जाती है, पाड़स म्हणजे हिरणीचे पिल्लू अपने बच्चे को बचाने के लिए वो चिंतित होकर के उसकी तरफ भागती है, उसे बचाने का प्रयास करती है उस जंगल की आग से। नामा मणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। जिस तरह से चातक पक्षी, नामा संत नामदेव महाराज, मेघ ढग को बोलते हैं बादल, जैसा ज्याप्रमाणे, विनवितो विनंती करतो, चातक एक प्रकारचा पक्षी आहे, काल्पनिक पक्षी आपण त्याला म्हणतो। कुणी चातक हा पक्षी पाहिलेला नाही, पण त्याच्याबद्दल असं म्हटलं जातं की चातक हा पक्षी फक्त पावसाच्या वेळेत, आणि तोही एक नक्षत्र, तो स्वाती नक्षत्र, त्यावेळच्याच पाणी पितो, पूर्ण वर्षभर त्याची वाट पाहत असतो। हाँ। ज्याप्रमाणे एखादा चातक पक्षी, चातक जो पक्षी होता है काल्पनिक पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ वो बरसात के समय का ही पानी पीता है, तो बरसात के आने की जिस तरह से इंतजार कर रहा है नाम मणे मेघा जैसे, जिस तरह से उन बादलों के आने का इंतजार वो चातक पक्षी कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि हे मेघ बरसो, मेरी प्यास को बुझाओ। नामदेव महाराज कहते हैं उसी तरह से हे भगवान, आप
मेरी रक्षा करो, मेरी प्यास बुझाओ, अर्थात मुझे अपनी शरण में रखो। थैंक यू। मैं एक बार लीव के लिए ज्वाइन करूँ? हाँ, समझ में आया। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, आगे नेक्स्ट मैं भी लेते हैं। मैं एक बार लीव के लिए ज्वाइन करता हूँ, दिख नहीं रहा कुछ। रीड करना है। नहीं दिख नहीं रहा, कुछ ब्लैंक आ रहा है। अच्छा, ओके। दिख क्या नहीं रहा है? वो स्लाइड दिख नहीं रही थी? नहीं, वो पूरा ब्लैंक आ रहा था। ब्लैक? ब्लैंक आ रहा था, अच्छा, ब्लैंक। फिर से स्टार्ट करूं क्या? नहीं नहीं, वो थोड़ा दिखा मेरे को, लास्ट का एक पैराग्राफ, वो नहीं दिखा बस। लास्ट का देखना है। हाँ, लास्ट का एक पैराग्राफ। ओके, देखते हैं फिर से। ये पूरा हुआ। हाँ।